Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 10 chapter number 3 exercise 3.6. देखिए आज के इस लेक्चर में हम के मेथड को डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर हम डिफरेंट कंडीशनल इक्वालिटीज़ को प्रूव करेंगे जबकि हमें एक प्रोपोर्शन दी हुई होगी, यानी a रेशो b c रेशो d के इक्वल है या फिर a रेशो b c रेशो d के इक्वल है और c रेशो d फर्दर e रेशो f के इक्वल है। तो आप इस इक्वालिटी या इस प्रोपोर्शन को यूज़ करते हुए डिफरेंट कंडीशनल इक्वालिटीज़ को प्रूव करना चाहोगे बाय यूजिंग द के मेथड। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर बाय सॉल्विंग एक्सरसाइज 3.6। देखिए आपको बताया गया है कि a रेशो b c रेशो d के इक्वल है और हमने ये शो करना है कि 4a माइनस 9b बाई 4a प्लस 9b इक्वल होगा 4c माइनस 9d बाई 4c प्लस 9d के। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है जबकि हमें ये बात गिवन है। देखिए आपको ये गिवन है कि a रेशो b c रेशो d के इक्वल है, तो आप लेट कर लें a रेशो b c रेशो d के इक्वल है और ये रेशो किसी के इक्वल है, यानी इस रेशो की कोई ना कोई जो वैल्यू जनरेट हो रही है वो k के इक्वल है। फॉर एग्जांपल 1/6 है, 2/4 है, 3/5 है या कोई रेशो 2/1 है, मींस 2 है। तो कोई भी जो नंबर a रेशो b के थ्रू जनरेट हो रहा है दैट नंबर इज़ इक्वल टू दिस नंबर, मीन्स कि लेट सपोज ये 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो हम इन दोनों 2/3 को इक्वल टू k सपोज कर रहे हैं। सो अगर ये भी k के इक्वल है और ये भी k के इक्वल है देन a रेशो b को इंडिविजुअली k के इक्वल होना चाहिए और c रेशो d को भी सेपरेटली k के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है a बाई b k के इक्वल है, तो a की वैल्यू b को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, b k के इक्वल है, जबकि c बाई d k के अगर इक्वल है देन c इज़ इक्वल टू d k। हम इसको 1 और इसको 2 कह देते हैं और अब अपना ये जो इक्वालिटी प्रूव करनी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं, विच इज़ 4a माइनस 9b बाई 4a प्लस 9b। अब हमने सब्सटीट्यूट कर देनी है a की वैल्यू b के, तो 4 की जगह तो 4 आएगा, a की जगह पर आ जाएगा b के माइनस 9b एज इट इज़ बाई 4 इंटू बी के प्लस 9b। हमने a की जगह पर जस्ट b के को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब देखिए ये बन रहा है 4b के माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4b के प्लस 9b। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि b न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा 4k माइनस 9 और b यहाँ से कॉमन लेने पर 4k प्लस 9। तो b और b को कैंसिल करें, 4k माइनस 9 बाय 4k प्लस 9। आप इसको 3 का नाम दे दें। अब हम राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं, विच इज़ 4c माइनस 9d बाई 4c प्लस 9d। अब इसमें भी आप सिमिलरली यहाँ से c की वैल्यू d के पुट करवा देंगे, तो 4dk माइनस 9d डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी के प्लस 9d। अब आप न्यूमरेटर से भी d को कॉमन ले सकते हो, रिमाइंडर आएगा 4k माइनस 9 और डिनोमिनेटर से भी d को कॉमन ले सकते हो तो रिमाइंडर आएगा 4k प्लस 9। d और d को कैंसिल करवा दें तो आपके पास ये आ रहा है जी 4k माइनस 9 बाई 4k प्लस 9। दिस इज़ लेट्स सपोज फोर्थ इक्वेशन। देन कंपेयरिंग 3 और 4 इक्वेशंस को कंपेयर करें तो दोनों रिजल्ट्स आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड भी इसके इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इसके इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में भी इक्वल होंगे यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आपने ये पढ़ा हुआ है कि a अगर b के इक्वल है और b c के इक्वल है तो a c के इक्वल होगा, मीन्स के अगर ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। सो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी हम ये कह रहे हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। सो ये रिज़ल्ट प्रूव होता है कि ये सारा और ये सारा एक्सप्रेशन एक दूसरे के भी इक्वल हैं। इस मेथड को हम कहते हैं के मेथड फॉर प्रूविंग द प्रोपोर्शंस। हर क्वेश्चन में ये सब कुछ सेम रहेगा, सो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा और क्वेश्चन जस्ट चेंज हो जाएगा, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेंज हो जाएगी, लेकिन के मेथड को हम यूज़ करते हुए इन तमाम प्रोपोर्शंस को 1 बाय 1 प्रूव करते हैं। ये थर्ड पार्ट में हमने a बाई बी को a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इसके रूट के इक्वल प्रूव करना यूजिंग के मेथड। स्टार्टिंग स्टेप्स वही हैं कि a रेशो b और c रेशो d जो कि इक्वल गिवन थे, आप इसको लेट कर लेंगे ये k के इक्वल है बिकॉज के मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं। तो a बाई बी सेपरेटली k के इक्वल होगा और c बाई d भी k के इक्वल होगा। तो इधर से c की वैल्यू d के और a की वैल्यू b के आ रही है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में a बाई b में a की जगह पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं b के और b ऐसे ही रहेगा, ये दोनों कैंसिल होने पर k आ रहा है। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन।
राइट हैंड साइड को देखते हैं जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हम इसमें क्या करते हैं कि ए स्क्वायर की जगह पर ए की वैल्यू जो कि बी के है वो पुट कर देते हैं तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, और सी की जगह पर डी के पुट कर देते हैं तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि ये स्क्वायर इन दोनों पर अलग अलग हो जाएगा, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप यहाँ से के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो तो आपके पास बचेगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी आ रहा होगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप इस कंप्लीट फैक्टर को इससे कैंसिल कर सकते हो। ये आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर, और स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल करने पर आंसर आ रहा है के। दिस इज सेकंड। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में भी देख रहे हैं कि ये रिजल्ट भी के इक्वल है और राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी के इक्वल है। तो एंड पर आप लिख देंगे कंपेयरिंग 1 and 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी देखिए इनिशियल स्टेप्स आप वही रखेंगे कि ए को भी बी के और सी को भी डी के इक्वल, ये आप पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें इस एक्सप्रेशन की A6 प्लस C6। रेशो को इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब ए की जगह पर आप पुट कर दें बी के, और पावर 6 जैसे आ रही थी वैसे ही आ रही है। सी की जगह आप पुट कर दें डी के, पावर 6 अगेन एज इट इज B6 प्लस D6। अब B6 K6 प्लस D6 K6, ये जो पावर आ रही है ये दोनों पर अलग अलग हो जाएगी, डिवाइडेड बाय B6 प्लस D6। याद रखिए D6 को और B6 को आप इस वक्त नहीं कैंसिल कर सकते अनलेस कि आप K6 को कॉमन लो। अब B पावर 6 प्लस D पावर 6 डिवाइडेड बाय B पावर 6 प्लस D पावर 6 आ रहा है। आप इन दोनों को कैंसिल करवा दें तो ये आपके पास आंसर K पावर 6 के इक्वल आ रहा है। हम इसको फर्स्ट का नाम दे देते हैं। अब राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, A क्यूब C क्यूब डिवाइडेड बाय B क्यूब D क्यूब। फ्रैक्शन को आप इन टर्म्स ऑफ रेशो को आप इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन लिख सकते हो। A की जगह पर अगर हम अगेन पुट कर दें B के तो क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, और C की जगह पुट कर दें D के तो क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, और B क्यूब D क्यूब ऐसे ही आएगा। अब ये जो क्यूब पावर है ये दोनों पर अलग अलग हो सकती है, B क्यूब D क्यूब। अब ये देखिए कि एडिशन के अंदर ये K6 और K6 ना तो ऐड हो सकते हैं और ना ही ये कैंसिल हो सकते हैं, या आप कहें कि K की पावर 6 प्लस K की पावर 6 के पावर 12 बनेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन जब आ रही हो तो K क्यूब मल्टीप्लाई बाय K क्यूब K पावर 6 आ जाएगा, जबकि B क्यूब मल्टीप्लाई बाय D क्यूब जैसे था वैसे ही रहेगा। अब उस साइड में और इस साइड में ये फ़र्क है कि वहाँ पर एडिशन आ रही है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ रही है। यहाँ पर इंडिविजुअल टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं, और यहाँ पर पूरे फैक्टर्स आपस में जब तक नहीं होंगे तो वो कैंसिल नहीं हो सकते। सो अगेन आप देख रहे हैं कि इस केस में भी आंसर K पावर 6 के इक्वल आ रहा है, विच इज़ सेकंड इक्वेशन। और अगर हम कंपेयर करें तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, यानी K पावर 6 के इक्वल और K पावर 6 के इक्वल दोनों साइड्स आ रही हैं, तो दोनों आपस में इक्वल होंगी। सो आई थिंक कि आपको ये पार्ट भी क्लियर है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो अब देखिए इसके फिफ्थ पार्ट में आपने इस सब को A रेशो C के इक्वल प्रूव करना है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, P इंटू A प्लस B प्लस QB रेशो P इंटू C प्लस D प्लस QD। हम रेशो को इन टर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख देते हैं, P इंटू A प्लस B प्लस QB डिवाइडेड बाय P इंटू C प्लस D प्लस QD। अब हम A में उसकी वैल्यू B के पुट कर देते हैं, प्लस B ऐसे ही आ जाएगा और QB भी ऐसे ही आ जाएगा, जबकि C के अंदर इसकी वैल्यू पुट करें D के तो वो पुट करने पर बाकी तमाम टर्म्स एज इट इज लिखती हैं। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो PB के प्लस PB प्लस QB डिवाइडेड बाय PD के प्लस PD प्लस QD। तो आप यहाँ से B को कॉमन ले सकते हैं, P के प्लस P प्लस Q। यहाँ से आप D को कॉमन ले सकते हैं, P के प्लस P प्लस Q। ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल कर दें, B बाई D, इसका ये आंसर आ रहा है विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड
विच इज़ द रिजल्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, विच इज़ ए रेशो सी, जिसको हम फ्रैक्शन में ए बाय सी लिख देते हैं। ए की जगह बी के और सी की जगह डी के पुट कर देते हैं, तो के और के कैंसिल हो जाएगा, बी बाय डी इसका भी आंसर आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि 1 और 2 को कंपेयर करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। देखिए अब इस क्वेश्चन के 6 पार्ट की तरफ आएँ तो हमने इस रिजल्ट को इसके इक्वल प्रूव करना है। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं। रेशो को आप डिवाइड कह सकते हैं। आपको पता है कि रेशो बेसिकली एक फ्रैक्शन होती है और फ्रैक्शन डिवीजन होती है। तो आप डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करते हैं तो आप जानते हैं कि आप रेसिप्रोकल लेंगे, तो आपने ये रेसिप्रोकल ले लिया। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी ए में बी के पुट करते हैं तो बी के का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ए की जगह पर बी के प्लस बी आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ए की जगह पर बी के आ जाएगा और जिसका क्यूब हो रहा है तो क्यूब हो जाएगा। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्क्वायर दोनों पर अलग अलग हो जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से आप अगर बी को कॉमन लें तो के प्लस 1 बचता है, डिवाइडेड बाय बी क्यूब के क्यूब। आप यहाँ से अगर बी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो के स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी क्यूब के क्यूब। नेक्स्ट अगर आप बी स्क्वायर और बी को मल्टीप्लाई करवाएं, बी क्यूब आएगा और बी क्यूब इंटू के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 आएगा और डिवाइडेड बाय बी क्यूब इंटू के क्यूब आ जाएगा। बी क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब याद रखिए कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 को के क्यूब प्लस 1 लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं लिखा जा सकता। और कई स्टूडेंट्स कैंसिल करना चाहते हैं के क्यूब के साथ, तो ये कैंसिलेशन भी पॉसिबल नहीं है। के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब, यही इसका रिज़ल्ट है, यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। इसको आप फर्स्ट का नाम देंगे। अब हम राइट हैंड साइड पर आते हैं और उसको भी इसी के इक्वल प्रूव करते हैं, यानी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रेशो को अगर मैं डिवाइड लिख दूँ उसी तरह से तो सी क्यूब बाय सी प्लस डी ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, सी प्लस डी बाय सी क्यूब, यानी रेसिप्रोकल ले लूँगा। और नेक्स्ट सी के अंदर सी की वैल्यू डी के पुट करवा दें तो डी के का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी स्क्वायर्स मैंने एक्सपैंड कर दिए, मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी क्यूब आ जाएगा। यहाँ से डी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो के स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी की जगह पर भी डी के पुट कर देते हैं, यहाँ पर भी डी के आ जाएगा और यहाँ पर आप डी को कॉमन ले लोगे तो के प्लस 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय सी की जगह पर भी यहाँ पर डी के पुट कर देंगे तो उसका क्यूब आ जाएगा। तो ये भी आप डी के पुट कर दें तो ये डी क्यूब के क्यूब आ जाएगा। डी स्क्वायर इंटू डी क्यूब इंटू के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी क्यूब के क्यूब। तो डी क्यूब को आप कैंसिल करवा दें, आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है दैट इज़ के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट भी और राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट भी दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। सो ऑन कंपैरिजन आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं। सो मूव करते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट 7th पार्ट की जानिब। अब देखिए 7th पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने है। हम a बाय ए माइनस बी रेशो को अगेन डिवीजन कह देते हैं। a प्लस बी बाई बी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के साथ जब रिप्लेस करते हैं तो रेसिप्रोकल लेते हैं। अब हम इन सब में इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। a की जगह पर हम पुट करेंगे b के डिवाइडेड बाय a की जगह पर अगेन b के माइनस b मल्टीप्लाइड बाय b की जगह पर तो b ऐसे ही आएगा और a की जगह पर b के आ जाएगा। सो बी के प्लस बी। अब आप ये देखें कि नोमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू के ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से आप बी को कॉमन ले लें, के माइनस 1 आएगा और यहाँ से बी को अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये के प्लस 1 आ जाएगा। अब बी इंटू बी डिनोमिनेटर में ये बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा इंटू के माइनस 1 इंटू के प्लस 1। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। के बाय के माइनस 1 के प्लस 1 का फार्मूला के स्क्वायर माइनस 1, ये आप यूज़ कर दें तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ रहा है। सी बाय सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी बाई डी। रेशो को मैंने डिवीजन कह दिया बिकॉज रेशो और डिवीजन
एक ही चीज़ है। सी बाय सी माइनस डी, डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस किया रेसिप्रोकली और सी में उसकी वैल्यू डी के पुट करवा दी, सी में उसकी वैल्यू डी के पुट करवा दी और माइनस डी इंटू डी बाई सी की जगह डी के प्लस डी, यहाँ से आप डी इंटू डी स्क्वायर करवा देंगे इंटू के ऐसे ही आ जाएगा, डी कॉमन के माइनस वन, डी कॉमन के प्लस वन। उसी स्टेप्स को उन्हीं स्टेप्स को हमने फॉलो किया, डी इंटू डी स्क्वायर आ गया, के माइनस वन के प्लस वन का आंसर के स्क्वायर माइनस वन, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कैंसिल हो गए, के बाय के स्क्वायर माइनस वन इसका आंसर आ रहा है। दिस इज सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर करें तो अगेन आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आई थिंक कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हैं। हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, उसकी जानिब। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है कि ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ ये सारी इक्वल हैं रेशोज़। तो हमने ये शो करना है कि ये रिज़ल्ट आपस में इक्वल होगा। अगेन के मेथड को यूज़ करना है, तो ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ इन सब रेशोज़ को इक्वल टू के ले लिया, तो फिर इंडिविजुअली ए बाई बी भी के इक्वल होगा, सी बाई डी भी के इक्वल होगा और ई बाई एफ भी के इक्वल होगा। इसके थ्रू आप ए की वैल्यू बी के फाइंड कर रहे हो, सी की वैल्यू डी के फाइंड कर रहे हो और ई की वैल्यू एफ के फाइंड कर रहे हो। सो लेफ्ट हैंड साइड ए बाई बी है, अब हम ए में उसकी वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ बी के, और डिनोमिनेटर में बी ऐसे ही आ जाएगा और बी कैंसिल होने पर रिजल्ट के इक्वल आ रहा है। दिस इज़ फर्स्ट। राइट हैंड साइड लेते हैं, और अब इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए की जगह पर आप बी के पुट कर देंगे तो स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, सी की जगह डी के पुट कर देंगे उसका स्क्वायर आ जाएगा, और इस ई की जगह पर हम एफ के पुट कर देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये सब स्क्वायर्स अलग अलग हो जाएंगे, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब यहाँ पर आप के स्क्वायर को कॉमन लो तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आता है, और डिनोमिनेटर में भी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल होने पर रिजल्ट के इक्वल आ रहा है। सो अगेन आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों साइड्स का आंसर के इक्वल आ रहा है, विच प्रूव्स के ये जो प्रोपोर्शन है ये होल्ड करती है, यानी ए बाई बी इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में हमने इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करना है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं विच इज़ ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। हम ए की जगह पर बी के पुट करते हैं, सी की जगह पर डी के पुट कर देते हैं, प्लस सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के, ई की जगह एफ के और ए की जगह बी के, ये वैल्यूज पुट करवा दी, डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। तो आप जब ये मल्टीप्लाई करवाओगे तो बी डी के स्क्वायर आएगा, डी एफ के स्क्वायर आएगा, एफ बी के स्क्वायर आएगा, और डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी ऐसे ही आ जाएगा। अब आप इधर से के स्क्वायर को कॉमन ले लो, के स्क्वायर जब कॉमन जाएगा तो बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ये दोनों कैंसिल आउट करवा देने पर रिजल्ट के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, विच इज़ फर्स्ट। अभी हम इसकी राइट हैंड साइड कंसिडर करते हुए उसको भी के स्क्वायर के इक्वल उसका रिजल्ट प्रूव करते हैं। तो हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं विच इज़ ए सी ई डिवाइडेड बाय बी डी एफ पावर 2/3। ए की जगह बी के, सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के डिवाइडेड बाय बी डी एफ। मल्टीप्लिकेशन आ रही हो तो याद रखिए कि ये इससे और ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है। अब के इंटू के का क्यूब आ जाएगा और पावर 2/3 ऐसी आ जाएगी, ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, के स्क्वायर के इक्वल ये रिजल्ट भी आ रहा है। सो आप देख रहे हैं कि ऑन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों के रिजल्ट्स के स्क्वायर के इक्वल हैं, लिहाजा ये रिजल्ट भी होल्ड करता है। और इसी के साथ हम मूव इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की जानिब। इसमें देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की, ए की जगह पर आप बी के पुट करेंगे, सी की जगह डी के पुट कर देंगे, बी डी प्लस सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के,
डी एफ ऐसे ही आ जाएगा, ई की जगह एफ के, ए की जगह बी के डिवाइडेड बाय एफ बी ऐसे ही आ जाएगा। बी और बी, एफ और एफ कैंसिल, सिमिलरली एफ और डी कैंसिल और बी और डी कैंसिल। के इंटू के स्केयर, ये भी के स्केयर और ये भी के स्केयर प्लस के स्केयर प्लस के स्केयर 3 स्केयर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ रही है। ये हमने राइट हैंड साइड कंसिडर कर ली, ए की जगह पर पुट करते हैं बी के बाय बी स्केयर ऐसे ही आ जाएगा, सी की जगह डी के, उसका स्केयर ऐसे ही आ जाएगा और डिनोमिनेटर ऐसे ही, ई की जगह एफ के, उस पर स्केयर आएगा और एफ स्केयर ऐसे ही आ जाएगा। यह आएगा जी बी स्केयर के स्केयर बाय बी स्केयर, डी स्केयर के स्केयर बाय डी स्केयर, एफ स्केयर के स्केयर बाय एफ स्केयर। एफ स्केयर आपस में, डी स्केयर आपस में और के स्केयर आपस में। के स्केयर प्लस के स्केयर प्लस के स्केयर, ये भी आंसर 3 स्केयर के इक्वल आ रहा है। सो दिस इज सेकंड। So on comparing first and second equation, left hand side is equal to right hand side. I think कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हैं। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.6 जिसमें हमने के मेथड को यूज़ करते हुए प्रोपोर्शंस को प्रूव किया, ये आपको क्लियर है। आने वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.7 को एंड करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका नेक्स्ट लेक्चर में एंड हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम प्रमोट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।